तो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है एसएमडी कॉइल। एसएमडी कॉइल जो है वो मदरबोर्ड में यूज होती है, ठीक है। और ये जो कॉइल है, जैसे हमने पिछले जितने भी टॉपिक पढ़े थे, मैंने उसमें आपको एसी डीसी समझाया, ठीक है। मैंने आपको उसमें रजिस्टर समझाया, रजिस्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं समझाया। देन उसके बाद एक ओबीपी आईसी का डिस्क्रिप्शन दिया, और उसके बाद अब मैं ये नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं एसएमडी कॉइल को समझाऊंगा। मदरबोर्ड में जो कॉइल यूज होती है वो क्या पर्पस के लिए यूज होती है, वो क्या काम करती है। तो अगर आपने मोबाइल का मदरबोर्ड देखा होगा ना, तो मोबाइल के मदरबोर्ड में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। ये देखो, ऐसी अगर आपने चीज देखी होगी मोबाइल के मदरबोर्ड में, इसका मतलब आप मदरबोर्ड को थोड़ा सा खोल के देख चुके हो, या फिर कोई टेक्नीशियन भाई है जो अच्छे से काम करता है, उसको ये पता होगा कि ये कॉइलें होती है और इन कॉइलों के नाम भी होते हैं अलग अलग, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी हाँ, अगर आप ये कॉइल को देख रहे हैं जो सर्कुलर शेप में, हेक्सागोनल शेप में, या फिर रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसी अगर कभी आप कॉइलें देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसएमडी कॉइल। एसएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमडी का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों, वो ये होता है कि एस का मतलब होता है सरफेस, SURFACE सरफेस। एम का मतलब होता है माउंट, और डी का मतलब होता है डिवाइस। एसएमडी का मतलब क्या होता है? सरफेस माउंट डिवाइस, मतलब पीसीबी के सरफेस के ऊपर ये माउंट होती है, ठीक है। अब एसएमडी कॉइल करती क्या है? एसएमडी कॉइल जो है ये मदरबोर्ड में एक साइलेंट हीरो जैसा काम करती है। तो ये जो सिर्फ दिखने में ये जो कॉइल दिख रही है ना, ये एक्चुअल में कॉइल जो है ये हमारे पूरे मदरबोर्ड में एज अ साइलेंट हीरो है। मैं आपको बताता हूँ इसको हम लोग साइलेंट हीरो क्यों बोलते हैं। क्योंकि मदर बोर्ड का अगर मैं इसको साइलेंट हीरो बोल रहा हूँ, मतलब मैं कुछ वजह से ही बोल रहा हूँ। ये जो कॉइल है एसएमडी कॉइल जो मदरबोर्ड में यूज होती है, इसका पहला जो काम है ना, सबसे पहला काम वो ये है कि ये करंट को फिल्टर करती है। कॉइल का काम क्या है? पहला, करंट को फिल्टर करना। दूसरा इसका काम है वोल्टेज को स्मूथ करना। पहला, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। किसका फिल्ट्रेशन? करंट का या एम्पियर का फिल्ट्रेशन। दूसरा ये काम कर रही है वोल्टेज को स्मूथ कर रही है, स्टेबल कर रही है, ठीक है। और सर्किट जो है ना, ओवरऑल ओवरऑल इफेक्टिव हमारा जो सर्किट है वो स्टेबल हो रहा है। तो गाइस दिमाग में याद रखो, पहला जो ये कॉइल है ना, ये काम क्या कर रही है, तो हम लोग लिख लेते हैं ना कि ये जो कॉइल है ये क्या करती है? करंट का फिल्ट्रेशन करती है, करंट को फिल्टर करती है। दूसरा जो इसका काम है इस कॉइल का वो ये है कि ये वोल्टेज को स्टेबल करती है या वोल्टेज को स्मूथ करती है, ठीक है। और एक और काम है इस कॉइल का, ये सर्किट को स्टेबल रखती है, सर्किट को स्टेबल रखती है। तो जब कोई चीज के अंदर ये तीन खूबियां हो, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये एक साइलेंट हीरो है हमारे मदरबोर्ड का? मैं सोच ही नहीं सकता कॉइल के बगैर कि मेरे मोबाइल के मदरबोर्ड में क्या कोई चीज स्टेबल हो सकती है। देखो, मदरबोर्ड के अंदर जब मैं एसएमडी कॉइल को लगाता हूं ना, तो एसएमडी कॉइल का फीचर ये होता है कि ये ओवरऑल जो वोल्टेज है, करंट है और सर्किट है, इन तीनों को मेंटेन करके चलता है। अब कॉइलें क्या होती है, पहले तो ये कैसे दिखने में कैसी होती है? तो एक्चुअल में ये, अगर इस डायग्राम को आप देखो, ये डायग्राम को मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। जब आप इस डायग्राम को देखोगे ना गाइस, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसी ऐसी कॉइल है, ठीक है, जिसको घुमाया है हमने, ठीक है। ये ऐसी कॉइल होती है। अब ये कॉइल आप स्कीमेटिक डायग्राम में जब देखोगे ना, स्कीमेटिक डायग्राम जब मैं पढ़ाऊंगा, तो इन कॉइल को हम लोग एल से डोनेट करते हैं। एंड इसको ना इंजीनियरिंग भाषा में इंडक्टर बोला जाता है। इसको इंजीनियरिंग भाषा में क्या बोला जाता है? इंडक्टर। जिसकी जो यूनिट होती है इसकी हेनरी। तो जब भी मैं बोलूंगा ना कि मदरबोर्ड में ये पर्टिकुलर जगह पे ये जो कॉइल है वो 1 माइक्रो हेनरी की है, ठीक है, 2 माइक्रो हेनरी की है, 10 माइक्रो हेनरी की है, तो इससे समझ जाना कि मैं मदरबोर्ड में कॉइल के यूनिट और कॉइल का जो मान है उसकी बात कर रहा हूं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ माइक्रो, माइक्रो का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, मतलब छोटा वैल्यू, ठीक है। एंड हेनरी बोला, एच अगर कभी लगा दिया तो समझ जाना ये हेनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो इंडक्टर एक कॉइल होता है जिसको हम लोग एल से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसका यूनिट होता है हेनरी, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस। दूसरा, एसएमडी करता क्या है, एसएमडी कॉइल करता क्या है, ये करंट को फिल्टर करता है। दूसरा, वोल्टेज को स्मूथ करता है। और तीसरा, ये पूरे सर्किट को स्टेबल रखता है, ठीक है। इसके बाद मैं ये बोलूंगा कि अगर इसके अंदर ये तीन खूबी है तो ये हमारे मदरबोर्ड का एक साइलेंट हीरो है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मैं आगे के टॉपिक पे जाऊंगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसएमडी कॉइल्स। यहाँ टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है ना, वो उसका होता है बक कॉइल। क्या बोलेंगे इसको? बक कॉइल, ठीक है। बक कॉइल एक ऐसे कॉइल है जो आपको पावर आईसी के आसपास दिख जाएंगे, ठीक है। पावर आईसी के इर्द गिर्द आपको लगे हुए ये कॉइल जो दिखेंगे वो होगा बक कॉइल, ठीक है। आपको ये जो बक कॉइल है आपको पावर आईसी में देखने को मिल जाएगा, आपको आरएफ सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आपको ऑडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बक कॉइल जनरली ये तीन सेक्शन में लगे हुए होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बूस्ट कॉइल की। बूस्ट कॉइल को ज्यादातर हमने देखा है लाइट सेक्शन में, जहां वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए हम लोग जो है ना बूस्ट कॉइल लगाते हैं। तीसरा जो कॉइल है वो होता है डुअल कॉइल। ये जनरली लगता है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के पास, ठीक है। ये ऐसे कॉइल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। तो वहां जंपर मार के भी हम लोग काम चला लेते हैं। तो तीन टाइप के कॉइल होते हैं। पहला कौन सा कॉइल होता है? बक कॉइल। दूसरा कॉइल होता है बूस्ट कॉइल, और तीसरा होता है डुअल कॉइल। अब आते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक पर जिसका नाम है बक कॉइल, ठीक है। अब बक कॉइल का काम क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। बक कॉइल जो होता है ना, ये एक स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है। पहली चीज समझ लो, जो बक कॉइल होता है वो क्या होता है? स्टेप डाउन कन्वर्टर, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्टेप डाउन कन्वर्टर क्या करता है? ये वोल्टेज को कम करता है। जो हमारा वोल्टेज है उसको कम करता है, जो करंट है उसको बढ़ाता है, ठीक है। ये इसका काम है कि स्टेप डाउन कन्वर्टर या फिर डुअल सॉरी या फिर जो बक कॉइल है इसका काम क्या होता है? ये क्या करेगा? वोल्टेज को कम करेगा और करंट को बढ़ाएगा, ठीक है। सर्किट में जहां जहां करंट का रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बक कॉइल दिखते कहाँ हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा आ जाता हूँ हमारे हमारे स्कीमेटिक बोर्नियो के सर्किट पे आ जाते हैं हम लोग। बोर्नियो में हम समझ लेते हैं कि जो बक कॉइल है वो लगा कहाँ होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मदरबोर्ड है ये है MI4C का, ठीक है। वैसे आप कोई सा भी ले लो, मैं आपके सामने ना बहुत सारे मॉडल्स जो है वो खोल दूंगा और उसमें मैं बता दूंगा आपको क्या पावर आईसी के पास जितने भी कॉइलें लगी होती है वो सारी की सारी बक कॉइल होती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पावर आईसी कहाँ है, ठीक है। तो जहां भी आपको बहुत सारी आईसी दिखेगी ना, आईसी के इर्द सॉरी बहुत सारे जो कॉइलें अगर आपको दिखेगी जो आईसी के इर्द गिर्द होगी, तो समझ जाना वो बक कॉइल है। तो यहाँ तो मुझे पावर आईसी नहीं दिख रही है। अगले वाले इस पे चले जाते हैं, और दूसरा कोई बोर्ड है इसमें? हाँ है। तो यहाँ देखो गाइस, ये क्या लिखा है? अब अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है ये क्या लिखा है? ये लिखा है पावर PM8994। तो ये है हमारी पावर आईसी, ठीक है। और इस पावर आईसी के पास आप देखो कितनी कॉइलें लगी है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस पर्टिकुलर पावर आईसी के बाद इतनी सारी कॉइल लगी है, ठीक है। तो ये जितनी भी कॉइल है ना यहाँ जो लगी है, ये सब के सब बक कॉइल है, ठीक है। ये सारी की सारी कॉइलें क्या है? ये बक कॉइल है। तो बक कॉइल आपको समझ में आ गया गाइस कहाँ लगती है? जब भी हम सप्लाई देते हैं, सी देखो पावर आईसी जो होता है ना, हमारे मदरबोर्ड के अंदर पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो पावर आईसी होता है। ये मेन इंजन होता है हमारे मदरबोर्ड का, जो सबको पावर डिलीवर करता है। उसको बोलता है हाँ चल तू इतना वोल्टेज ले ले लेकिन काम कर, तू इतना वोल्टेज ले ले काम कर। तो पावर आईसी का काम है पूरे मदरबोर्ड में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो यहाँ तो ये कैपेसिटर है, इसके अंदर इनपुट होता है और पावर का जो आउटपुट होता है ना वो इन बक कॉइल्स में मिलता है।
तो ये बक कॉइल क्या करती है, बक कॉइल लगाने का रीजन ये है कि ये बक कॉइल क्या करती है कि पावर आईसी से वोल्टेज ज्यादा निकलता है, तो ये जो बक कॉइल है ये वोल्टेज को कम करेगी और एलडीओ सेक्शंस में, सीपीयू के सेक्शंस में, सीपीयू के अंदर वोल्टेज जो है वो पहुंचाएगी कम वोल्टेज करके। ठीक है, तो हम लोग पावर आईसी में तो देते हैं 4-5 वोल्ट, 4 वोल्ट जाता है हमारे पावर आईसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच पावर। ठीक है, जो 3.8 से 4.3 वोल्ट के आसपास होता है, या 4.2 वोल्ट के आसपास। ठीक है, वो वोल्टेज को ये पावर आईसी जो है जब डिलीवर करता है ना, तो बक कॉइल के अंदर वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, वो कम करता है और करंट को बढ़ा देता है। तो मेनली हमारे बक कॉइल का काम क्या है कि वोल्टेज को कम करना, करंट को बढ़ाना, सो दैट जितनी भी आईसी है, सीपीयू है, सीपीयू के अंदर थोड़ा सा ज्यादा करंट लगता है, तो उस हिसाब से जो कोर की जो कॉइल्स लगी होती है, जो बक कॉइल है, वो थोड़ा सा ज्यादा करंट डिलीवर करती है। तो ये जो सर्किट में आपको जितने भी कॉइल दिख रहे हैं, देखो थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो है इनको हम लोग बक कॉइल बोलते हैं। अब और अगर बक कॉइल देखना है तो मैं कुछ और सेट ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर कभी बोलूँ कुछ लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं, जैसे जैसे मैं ले लेता हूँ पोको का X4 Pro। ठीक है, हार्डवेयर सोल्यूशन ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं चार्जर डेटा ले लेता हूँ। तो इससे हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पावर आईसी कहाँ है और कहाँ बहुत सारी बक कॉइल्स जो है वो लगी हुई है। तो क्लियरली हम देख लेंगे अभी कि बक कॉइल कहाँ कहाँ लगी होती है। तो ये आ गया हमारा सर्किट का मदरबोर्ड, और जहां भी आपको कॉइल ज्यादा दिखे एक बड़ी आईसी के पास, उसको हम लोग बोलते हैं पावर आईसी। तो आप देखो यहाँ कहाँ लगी है ज्यादा कॉइल, किस सेक्शन में कॉइलें ज्यादा लगी है, कहीं दिख रहा है? ये देखो यहाँ, ठीक है ना, ये दिख रही है यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ PM6375। तो ये पावर आईसी है, और इस पावर आईसी के बाद कितनी बक कॉइल लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बक कॉइल जब वोल्टेज डिलीवर करेगी, तो ये डिलीवर करके वोल्टेज अपने अपने जो पर्टिकुलर सेक्शन है वहां पहुंचाएगी। तो यहाँ कम से कम 3 कॉइल जो होती है वो सीपीयू के लिए जाती है, जो कोर कुछ मॉडेम में जाती है। ठीक है, कुछ पीए के वोल्टेजेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो है इन कोयलों को हम लोग क्या बोलते हैं, बक कोयल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट कोयल। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम बूस्ट कोयल। बूस्ट कोयल, चलो, बक कोयल हमने पढ़ लिया। बक कोयल काम क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है। ठीक है, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो सर्किट में पहुंचाता है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे हमारा सीलिंग फैन हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सीलिंग फैन तो एसी सप्लाई पे वर्क करता है, लेकिन हमारा जो मदरबोर्ड है ये डीसी पे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि सीलिंग फैन में हमारा 230 वोल्ट आता है। ठीक है, अब अगर कभी समझो ठंडी का सीजन है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रेगुलेटर को एक पोजीशन पे लेके रखता हूँ, फर्स्ट पोजीशन, बिकॉज रेगुलेटर का पोजीशन अगर मैं 5वां रखूंगा ना, तो फैन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं रेगुलेटर की पोजीशन 1 पे रखता हूँ ताकि फैन की स्पीड स्लो हो जाए। ठीक है, तो 1 पे रख रहा हूँ, मतलब सीलिंग फैन के अंदर जो वोल्टेज है वो कम जा रहा है। जब सीलिंग फैन के अंदर वोल्टेज कम जाएगा, तो सीलिंग फैन की जो स्पीड है वो कम रहेगी। तो वही काम हमारा ये जो बक कॉइल है ये कर रहा है। जाना चाहता है 230, लेकिन ये बक कॉइल क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर देता है, ताकि कम करके हम जो है ना हमारे सिस्टम को चला सके। ठीक है ना, जो उनका रिक्वायर्ड है जिससे सिस्टम चालू हो जाए उतना वोल्टेज उसको दे सके। ठीक है, तो बक कॉइल का काम क्या है, ये एक ऐसा काम करता है जो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है सर्किट में, और करंट को बढ़ाता है सर्किट में। नेक्स्ट जो है हमारा है बूस्ट कॉइल। अब बूस्ट कॉइल क्या होता है ना, ये होता है स्टेप अप कन्वर्टर। ध्यान में रखना, ये क्या करता है, ये है स्टेप अप कन्वर्टर। स्टेप अप कन्वर्टर मतलब क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। जो हमारा वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और करंट को कम करेगा। ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और करंट को क्या करेगा, कम करेगा। अब वोल्टेज को इंक्रीज करने की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो आप दिमाग में ये रखो कि हमको हमारे मदरबोर्ड में कहाँ वोल्टेज इंक्रीज करना है। देखो, हमारे जो चार्जिंग जैक है ना, जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ ना, तो चार्जिंग जैक कनेक्ट करने के बाद जो वोल्टेज है वो तो ज्यादा 5 वोल्ट, लेकिन ये जो बूस्ट कॉइल है ये वोल्टेज को बढ़ाता है। मतलब आप
4 अगर कभी वोल्टेज जा रहा है ना, तो वो 4 को कर देता है वो 30 वोल्ट, 40 वोल्ट कभी कभी। ठीक है, तो इतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ा रहा है। ऑब्वियसली इसका नाम इसलिए तो दिया है बूस्ट कॉइल, ताकि वो वोल्टेज को बढ़ाए। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो ज्यादा वोल्टेज हमको कौन से सेक्शन में लगता है? सिर्फ एक ही सेक्शन है जहां वोल्टेज हमको ज्यादा लगता है, वो है लाइट वाला सेक्शन। ठीक है, जो डिस्प्ले में जो लाइट आती है ना, उस लाइट को उतना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, जो 15 से 40 वोल्ट के आसपास होता है। 35 बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा 40 वोल्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो 15 से 40 वोल्ट के बीच में ना, इतना मतलब वोल्टेज जो है वो आता है। तो वो किसकी वजह से आता है? इस बूस्ट कॉइल की वजह से। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना, करंट को कम करना। ये वाली कॉइल आपको लाइट सेक्शन में ही लगी हुई दिखेगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे एक पानी की मोटर होती है, ठीक है, अगर उस पानी की मोटर को मैंने ग्राउंड पे लगा के रखूं, ठीक है, और मुझे अब पानी पहुंचाना है 5वें माले पर, तो मैं क्या करूंगा? मोटर को ऑन करूंगा, मोटर उस वोल्टेज को या फिर मोटर पानी को का क्या करेगा? 5वें माले पे पहुंचा देगा। तो वैसे ही बूस्ट कॉइल का भी काम है। ये क्या काम करता है? कम वोल्टेज को हायर वोल्टेज पे बढ़ाकर एंड जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेता है। अब हम देख लेते हैं लाइट सेक्शन। ठीक है, लाइट सेक्शन में हम देखते हैं कि वो कॉइल कहाँ लगी है। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से इसी मदरबोर्ड के सेक्शन में। अब हम यहाँ ढूंढते हैं कि लाइट सेक्शन कहाँ है। अगर हमको नहीं मिलता है ना लाइट सेक्शन, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ और चीज देखेंगे फिर। तो यहाँ ये शायद चार्जिंग है। हम यहाँ देख लेते हैं लाइट सेक्शन। तो ये कंपोनेंट नेम है, तो यहाँ हमको दिख जाएगा कि लाइट सेक्शन के पास कॉइल कहाँ लगी है। ऑडियो सेक्शन है, सिम सेक्शन है, इंटरनल पावर पीएमआई, वॉल्यूम की, एलसीडी कनेक्टर। और इनके कनेक्शंस कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कोई एक मॉडल ले लेते हैं, लाइक ये ही ले लेते हैं। चलो, ये जो मैंने मॉडल खोला हो ना, इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कुछ और मॉडल ले लेते हैं, तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मैं MI9 ले लेता हूँ। ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में चले जाते हैं और देख लेते हैं एलसीडी लाइट वाला सेक्शन। तो एलसीडी लाइट वाला सेक्शन देख के हमको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, एक कॉइल लगी है जो क्या करती है? वोल्टेज को बढ़ाने का काम करती है। तो ये आपके सामने मदरबोर्ड खुल गया है। ठीक है, MI9 का। और ये लाइट के कनेक्शन है। ठीक है, एलसीडी लाइट के कनेक्शन है, या एलईडी ए की लाइन, एवीडी जो डी जो वोल्टेज है वो आता है। एंड यहाँ देखेंगे यहाँ कॉइल कहाँ लगी है। तो ये देख रहे हो गाइस, ये जो कनेक्शन है इन कॉइलों में से होके जा रहा है। ठीक है, ये जो कॉइल है ना, देखो दिखने में तो आपको ये बक कॉइल जैसी दिखेगी, बट इसका काम है वोल्टेज को बूस्ट करना। ठीक है, तो ऐसी कॉइलें जो है, जो लाइट सेक्शन में दिखती है, वो क्या करती है? बूस्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे जो डिवाइसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूस्ट कॉइल। अब इसके बाद आता है हमारा डुअल कॉइल का काम। मैं फिर से आ जाता हूँ हमारे नॉर्मल सेक्शन पर। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, बूस्ट कॉइल हो गया। अब आते हैं हम लोग डुअल कॉइल पे। अब डुअल कॉइल कहाँ देखने को मिलेगी? तो फिर से हम लोग ना क्या करते हैं, मदरबोर्ड पे आ जाते हैं, देख लेते हैं डुअल कॉइल कहाँ है। तो मैंने एक सेट खोला था, उसमें देखते हैं कहाँ है। तो यहाँ देखो, ये हमारा एलसीडी का कनेक्टर है। ठीक है, ये एलसीडी के कनेक्टर के जस्ट नीचे, ये जो आपको दिख रहा है ना एलसीडी कनेक्टर के जस्ट नीचे, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके बता। तो ये मेरा एलसीडी कनेक्टर है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लूं। अच्छा, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटा के करता हूँ। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? एलसीडी कनेक्टर लिखा है। ठीक है, इस एलसीडी कनेक्टर के नीचे की तरफ अगर आप ये इस डिवाइस को देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं डुअल कॉइल। ये दो कॉइल को मिलाकर एक कॉइल बना है। तो ये दो कॉइल है असल में, लेकिन उसको चिपका दिया है तो उसको बोला है एक कॉइल। फिर ये भी दो कॉइल है, ठीक है, जिनको चिपका दिया है। तो देखा जाए तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे दैट दिस वन इज वन, ये दूसरा है, ये जो कॉइल है ये तीसरा है, ये है चौथा, और ये है पांचवा। तो मिप्पी की ना डिस्प्ले कनेक्टर में 10 लाइनें होती है मिप्पी की। ठीक है, मिप्पी की लाइन बोलते हैं। मैं आगे और क्लियरली समझाऊंगा मिप्पी की लाइन होती क्या है। तो डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्टेड होती है और डुअल कॉइल यहाँ लगा हुआ होता है।
अब ये जो डुअल कॉइल है ना, इनकी जो वैल्यू है ना वो 0 होती है। जनरली जो कॉइल होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉइल मैंने देखा उसके अंदर कॉपर की कॉइल होती है, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। तो अगर कभी समझो इनमें से कोई एक जंपर निकल भी गया ना, जैसे सॉरी कोई एक अगर कभी कॉइल निकल भी गई ना, जैसे समझो ये कॉइल आपने डिस्प्ले कनेक्टर अगर आप लगा रहे हो या फिर लाइट का जो कनेक्टर है वो आप लगा रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हीट मारने के लिए कॉइल अगर रिमूव हो गई तो आप जंपर मारेंगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 होता है, तो आप इससे काम इजीली बहुत चला सकते हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा डुअल कॉइल हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, जिसका नाम है टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग टिप्स। टेस्टिंग, कॉइल की टेस्टिंग करना है। समझो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, समझो मेरे पास एक कॉइल है। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ना वो है 0। ये कॉइल असल में दिखने में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेंगे कॉइल, इनका रेजिस्टेंस जो है अभी 0 है। तो जब भी मैं मल्टीमीटर लूंगा ना, मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर जिसको अभी मैंने सेट किया हूँ बजर मोड पर, जो बजर मोड होता है ना, ऐसा कुछ जो मोड होता है, ठीक है, बजर मोड पे जब आप सेट करते हो उसको, तो दो प्रोब होती है हमारे मल्टीमीटर की। एक प्रोब होती है ब्लैक प्रोब, ठीक है, एक होती है ब्लैक प्रोब और दूसरी होती है रेड प्रोब, ठीक है ना। ये दोनों प्रोब को, लाइक अभी रेड प्रोब को मैं इस कॉइल के इस बाजू लगा दूंगा, और ये ब्लैक जो प्रोब है उसको मैं अगर कभी कॉइल के इस बाजू लगा दूंगा, और अगर कभी बीप बज जाए, बीप आ जाए, अगर ये बीप दे देता है मल्टीमीटर, तो मैं ये समझूंगा ये कॉइल एकदम ओके है, क्योंकि मैंने आपको रेजिस्टेंस के टाइम पे पढ़ाया था, जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था ना उस टाइम पे याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो बजर मोड पे मल्टीमीटर की वैल्यू जो है वो असल में बीप देना चालू करेगी, वैल्यू तो 0 होगी बट बीप आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस है 0, तो यहां हमको क्या आ जाएगा, बीप, ठीक है। और समझो कि ये दोनों प्रोब मैंने लगाया, और ये दोनों प्रोब लगाने के बाद बीप अगर कभी नहीं आ रहा है, बीप मतलब नो बीप, बीप अगर कभी नहीं आ रहा है, तो आप ये समझ जाना ये कॉइल जो है ये ओपन हो गई है, ठीक है। ये क्या हो गई है, कॉइल ओपन, मतलब अंदर से जो कॉइल है ना वो टूट गई है, तभी तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है ना। और अगर अंदर से कॉइल टूट गई है तो यहां हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, कि हमारा कॉइल तो काम ही नहीं कर रही है। तो अगर पावर सेक्शन में अगर ये कॉइल लगी हुई है ना, तो आप क्लियरली ये समझ जाओ कि हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो गया है। इस केस में जब भी कॉइलें जब ओपन हो जाती है ना, तो उस केस में मदरबोर्ड हमारा डेड हो जाता है, तो हमको रिपेयर करना पड़ता है, फिर हमको देखना पड़ता है फॉल्ट किधर है। तो ऐसे केसेस में जब हमको कॉइल कुछ वोल्टेज नहीं दे रही है, ठीक है, आउटपुट नहीं निकाल रही है कॉइल, बीप नहीं दे रही है, चेक करनी है टेस्टिंग के टाइम पे, अगर बीप नहीं दे रही है तो समझ जाने कॉइल खराब हो गई, हमको नई कॉइल रिप्लेस करके लगाना है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि ये कॉइल जो है ना ये ग्राउंड के साथ बीप देने लगे। अगर एक सिरा ग्राउंड के साथ अगर कभी बीप दे रहा है कॉइल का, कॉइल हमेशा सीरीज में लगी होती है, अगर एक सिरा कोई भी एक सिरा अगर कभी कॉइल का बीप दे रहा है तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली बीप देगा, ठीक है, ग्राउंड के साथ अगर ये दे रहा है तो सर्किट शॉर्ट हो गया है। इस केस में भी हमारा मदरबोर्ड डेड हो जाएगा, और डेड होने की कंडीशन में हमारे मदरबोर्ड को क्या करना पड़ेगा, हमको उस कॉइल को रिमूव करके नई कॉइल लगानी पड़ेगी। लाइट वाले सेक्शन में हमेशा ध्यान रखना, जो बूस्ट कॉइल होती है अगर वो बूस्ट कॉइल खराब हो गई ना, तो हमारी लाइट डिम हो जाएगी। डिम हो जाएगी तो हमको बूस्ट कॉइल के केसेस में उस कॉइल को रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि लाइट जो है वो फिर से प्रॉपर आ जाए, ठीक है। एंड हमको ये भी देखना है कि हम लाइट सेक्शन से ही उठा के वो कॉइल डाले, बिकॉज उतना जो कॉइल का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉइल अगर कभी समझो 2 माइक्रो हेनरी की है, या फिर 3 माइक्रो हेनरी की है, 10 माइक्रो हेनरी की है, तो हमको वही कॉइल उठा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही वाली कॉइल जो वो पर्टिकुलर जो है लाइट जो है वो दे पाएगी उस पर्टिकुलर सर्किट को। अगर मैंने कम वैल्यू की कॉइल लगा दिया तो लाइट में ज्यादा कुछ आपको वेरिएशन या फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है ये चीजें। तो गाइज ये जो मेरा पूरा लेक्चर था, ये जो टॉपिक था वो पूरे कॉइल से रिलेटेड था। अगर आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को लाइक करें, और मुझे मोटिवेट करें कि मैं आगे और भी ऐसे सारे वीडियोस जो है वो आप सभी के लिए बना सकूं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।